बीएसपी करेगा पूरा। अण्णाभाऊ साठे आपका मिशन अधूरा। बीएसपी करेगा पूरा। बहुजन समाज पार्टीचा राजाराम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे। उत्तर प्रदेशमध्ये 4 वेळा फुले शाहू आंबेडकरांच्या नावावर सरकार येऊ शकते तर महाराष्ट्रात का नाही? माजी खासदार व नॅशनल कोऑर्डिनेटर राजारामजी. दिनांक 16 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन अमरावती येथे बहुजन समाज पार्टी अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचे जयंती निमित्त व भारतीय संविधान सुवर्ण महोत्सव वर्षानिमित्त भव्य कार्यकर्ता महासंमेलन आयोजित केले होते. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नॅशनल कोऑर्डिनेटर व माजी खासदार राजारामजी साहेब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील डोंगरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी माजी खासदार व नॅशनल कोऑर्डिनेटर राजारामजी यांनी सांगितले की आम्ही महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार बहुजन नायक काशीरामजी व बहीण मायावतीजींच्या माध्यमातून ऐकून आम्ही 4 वेळा उत्तर प्रदेशात सरकार बनवू शकतो तर आपण महाराष्ट्र सरकार का बनवू शकत नाही यांचे चिंतन करणे गरजेचे आहे, असे मार्गदर्शन राजारामजी यांनी केले. तर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील डोंगरे यांनी सांगितले की मागच्या निवडणुकीत उच्च शिक्षित मंडळींनी काँग्रेसला मतदान करून पुनरुज्जीवित केले, आता तरी बहुजन समाज पार्टीचे आमदार खासदार जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरसेवक निवडून आणून चुप-दुरुस्त करा असा मोलाचा सल्ला दिला. यावेळी मंचावर पश्चिम विदर्भ झोनचे प्रभारी राजेंद्र कांबळे, एल. बी. इंगळे, धर्मपाल इंगळे, देवानंद गवई, विद्यासागर वानखडे तसेच अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष व माजी नगरसेवक अजय भाऊ बोंडाणे, माजी नगरसेवक व जिल्हा प्रभारी दीपक पाटील, अनंता लांजेवार, विजय रायबोले, संजय मोहने, रामभाऊ पाटील, राजूभाऊ गजबिये, विनायक विरघट, शहराध्यक्ष विनय पहाडन, उपाध्यक्ष भगवान भाऊ लुणारे, महासचिव मनोज मेळे, वसंत धनगर, कोषाध्यक्ष हर्षद शेळके, जिल्हा सचिव सतीश पहाडन, चंद्रमणी डोंगरे, हफीज भाई, लौकिक डोंगरे, मनोज लांडगे, हिरालाल पांडे, विजय वानखडे, गोपाल प्रधान, गणेश कलांचे, अरुण वानखडे, अजय समरीत, अनंत तायवाडे, इस्माईल लालूवाले, ऋषी खात्री, निळाताई भालेकर, धीरज भोयर, दिनेश काटे, रमेश नागदिवे यांच्यासह जिल्हा पदाधिकारी व जिल्ह्यातील 8ही विधानसभेचे पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, बूथ पदाधिकारी, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी तसेच युवक हजारोच्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा प्रभारी दीपक पाटील यांनी केले तर आभार जिल्हा प्रभारी अनंता लांजेवार यांनी केले. यावेळी गौरव खून सह अनेक तरुणांनी बहुजन समाज पार्टीत प्रवेश केला. तमाम कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का विरोध सहते हुए, जो कि आपको मालूम होगा कि साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे 1947 को इसी मुंबई की भूमि में तमाम साम्यवादी कम्युनिस्टवादी विचारों को जुगाड़ते हुए उनके विरोधों को अलग रखते हुए 60,000 लोगों का मोर्चा मुंबई के महानगर पालिका वहां के कलेक्ट्रेट के ऊपर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे जी ने निकाला और ये नारा दिया। क्या नारा दिया? ये आजादी झुकी है, इस देश की जनता भूखी है। ये पहला साहित्यिक होगा कि कल हमें आजादी मिली और आज उस आजादी का जश्न में मनाते हुए ये बात उस समय की नेहरू गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने बताई कि आप किस लोगों की स्वाधीनता की यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हो। आज भी हम इस देश के अंदर परतंत्र है, आज भी हम गुलाम है, हमें स्वाधीनता नहीं मिली है, इस गुलामी में हम जी रहे हैं और आज भी हम लोग भूखे हैं। साथियों, मैं मातंग समाज के, मान समाज के हमारे नौ युवकों को भटकाना चाहती है रिजर्वेशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। रिजर्वेशन ये बता के कि सारा का सारा रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का बुद्धिस्टों ने खा लिया। मैं तमाम उन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि साथियों, वो इंसान जो केवल 1.5 दिन स्कूल में गया और इतना बड़ा साहित्य जिन्होंने निर्माण किया, उस इंसान की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिली। सही है ना? सही है। ये पहला महापुरुष होगा जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिली, इसलिए उसका मृत्यु हो गई। हमारे नागपुर में जाके देखिए, उत्तर नागपुर में 2 घर के बाद एक आईएएस,
दक्षिण नागपुर में 3 घर के बाद एक IPS, 4 घर के बाद एक IAS। इस संघर्ष दिवस या जयंती के मौके पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व और नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस कार्यक्रम में सारे प्रदेशों में 21 प्रदेशों में बीएसपी का संगठन है और 20 प्रदेशों में हमें संगठन का काम करने का मौका मिला। तो और जो चाहत हमें महाराष्ट्र में आने की थी, जो प्यार महाराष्ट्र के लोगों से मिला और जो आज अमरावती के लोगों से मिला, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी माला ले आए। पढ़ाई के समय में भी बाबा साहब का साहित्य अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि जिनके बीच में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने आपके हक, अधिकार, मान और सम्मान की लड़ाई या आपको जागृत करने की लड़ाई, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई के लिए कितने साल तक संघर्ष किया। फूले साहू जी का इतिहास उठा लें, 1848 से शुरू हुआ और बाबा साहब का 1956 तक 108 वर्ष ऐसे महापुरुष का स्नेह आप लोगों को मिला। ऐसे महापुरुष आपके बीच में, मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हम 80 की या कहें बड़ों में जो सबसे नीचे आता है शूद्र, ये तो 600 जाति बोल गए। मैं तो ये कहूँगा उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में वो ज़्यादा जातियों को नहीं जोड़ पाए। जो 80 की वैरायटी है, 80 की वैरायटी में भी हमारे यहाँ शूद्र जो होता है, शूद्र में आपके यहाँ तो अभी ये चल रहा है। हमारी संख्या बहुत बड़ी होते हुए भी हम जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे तो हम अल्पजन हुए और अल्पजन का रिजल्ट ये रहा कि हम सत्ता से बाहर हैं।